पापा जी इधर ही बैठो। राम जी महाराज की जय। स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री सुखराम जी महाराज की जय। पूरी आवाज नहीं पता। बेटा आवाज दे देख ले राम। हाँ ठीक है। राम जी राम। कम करो थोड़ी सी कम। राम राम। ठीक है ठीक है। राम जी राम। राम माता है। हाँ इसको बंद कर दो। हाँ? पंखा बंद करना है। जो पंख बंद करिए सब असुविधा हो जाएगी। ये टेबल में थोड़ी भी कोना लगाए तो कॉपी चढ़ेगी मुंडो ऊपर। हाँ थोड़ी सी वहाँ उसको ना मुंडा में हवा नहीं आ रही या ऐसे नीचे रख दो बोले इनका फर्क नहीं। आगे रख बस। निर्मलागी परम से रतियन लेकार अणवे पद प्रकाश के लायक सद्गुरु राम अनंत कोटि जन साहिकी आय को प्रणाम। रमती कराम गुरुदेव जी उनकी काल के संगीत दिल को राम चरण की वंदन। शरणो सद्गुरुदेव को हृदय हरिनाम प्रति संगत साधु की जीवन बहुत सुखराम। भक्ति विसारी राम की मानव देही पाई पस्तासी सुखराम के लग 84 लग 84 भटक कर नरतन पायो नीत सुखराम राम सुखरे नहीं पशुआ पक्षी गीत। मृत्युलोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब प्रस्तावसी भूला हरि की सेव। 84 वंश को नर देही भक्ति काज पछतायो हल होशियार करो नर सुमिरन जो अवसर अब आयो। भटकत नीट मिलो है मानो तन अवतारा सुरपति देव सकल को बच्चे मिले दूधिया। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो राम न गावे 84 नरतन पायो 400 जावे। नरतन खेत नाम कर्ण निपजे मोती कुल का वाया निपजा साध साध पर भूमि जगना। आज अषाढ़ु चाम सोवनी समझ बीज नहीं बायो अंतकाल कार्तिको कर सो भजन बिना पछतायो। जाज भजा जल का हन पावे आप भजा नहीं पूर्णा अंतकाल ऐसी विधि भरते जो नर भक्ति विरोधा। देख दूत मानव पछताणाय अंतकाल जब आयो सुमिरन कियो न राम सुकरत कियो न राम समायो।
बोल विसराए राम जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार परम सत्य श्री सदगुरु जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेम श्रद्धा जो भक्तजनों श्रद्धा वात्सल्य वाणी के अंदर परम प्रस्तावा नाम का जो ग्रंथ है उस पर सत्संग आपको मिलेगी। महापुरुषों ने इस ग्रंथ के अंदर आरंभ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि भक्ति विसारी राम की मानव देही पान। ये मनुष्य जीवन इस आत्मा को किस लिए मिला है, ये हमें देखना है। तो आप शास्त्र अध्ययन करेंगे या सत्संग सुनेंगे तो आपको एक बात मिलेगी कि मानव जीवन ईश्वर की उपासना के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, नाम सुमिरन करने के लिए मिला है, अपने आत्म कल्याण के लिए मिला, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला। और ऐसा बढ़िया अवसर हमें प्राप्त हुआ है मानव जीवन का। इस जीवन में जो जीव भगवान की भक्ति नहीं करते, भजन साधन में नहीं लगते, सेवा सुमिरन कार्य में नहीं लगता है, ऐसे जीवों को अंत काल में पश्चाताप करना पड़ता है। कई मानव जीवन है तो बाजी आपके हाथ में है, आप परम स्वतंत्र है, आप चाहे जो साधना कर सकते हैं। अच्छे मानव जीवन छूट गया, शरीर छूट गया, उसके बाद ये स्वतंत्रता आपके हाथ में नहीं रही। आगे शरीर देने वाला तो परमात्मा है और भगवान भी शरीर देंगे तो आपके कर्मों के अनुसार देंगे। और ये मानव जीवन में आकर के आपने भजन साधन तो किया नहीं किया, फिर संसार के प्रपंच में रहे। ऐसे प्रपंचियों को भगवान प्रपंच करने के लिए मानव जीवन वापस थोड़ा ही देंगे। भजन करेंगे उनको तो वापस मानव जीवन का अवसर मिलेगा, बिना भजन ये मौका मिलने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा दिया हुआ जो ज्ञान है, इस ज्ञान में जिस साधक की श्रद्धा नहीं है, इस ज्ञान में जिसकी निष्ठा नहीं है और निष्ठावान होकर के मेरी आराधना मेरी भक्ति जो नहीं करता, उनका क्या होता है? भगवान कहते अशब्ददाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो अश्रद्धालु है, किसमें श्रद्धा नहीं करता है? भगवान के उपदेश में श्रद्धा नहीं है, महात्माओं के उपदेश में श्रद्धा नहीं है, हमारे सदग्रंथों में श्रद्धा नहीं है, संत महात्मा सत्संग सुनाते उनमें भी उनकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धाहीन जो व्यक्ति है उसका क्या होगा? भाई आपकी श्रद्धा नहीं है, पहले ज्ञान सुनने में तो भगवान में निष्ठा कैसे बढ़ेगी? तो भगवान ने कह दिया ऐसी आत्माओं के लिए मृत्यु का सागर देता हूं। क्या? ऐसी आत्माएं मौत के सागर में जाती है सब। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य माम, मेरी प्राप्ति तो उनको होगी नहीं, तो उसका होगा क्या? मृत्यु संसार वर्तमनि, मौत के सागर में जाएगा वो। जहां कहीं भी जाएगा मौत हमेशा उसके सामने रहेगी। उस मृत्यु के सागर से बचना है तो आज मानव जीवन मिला है, बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है आपको। इस अवसर में आप सुमिरन साधन में लग जाओ, ज्ञान हो जाओ। अनंत जन्मों के कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे, आपकी आत्मा एक महान पवित्र आत्मा हो जाएगी। और परम पद जो महान पवित्र पद है, जहाँ पवित्र आत्माओं का ही प्रवेश है,
कर्मों को साथ लेकर के तो वहां कोई आत्मा पहुंच ही नहीं सकती। कर्म काटने का उपाय जो है वो भगवान की भक्ति है। भक्ति नहीं करोगे तो कर्म कटेगा नहीं, और कर्मों के साथ आप भगवान तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए महात्मा कहते हैं भाई मानव जीवन में आकर के भजन साधन नहीं करते हैं, उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। एक बात है, भगवान की वाणी का आदर करने से, महापुरुषों की वाणी का आदर करने से, सत्संग करके सुमिरन में लग जाते, ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि आपकी आत्मा सदा सदा के लिए सुखी हो जाती। इस आत्मा को एक आनंद का सागर मिल जाता है, एक सुख का सागर जिसके अंदर सुख ही सुख है। भजन नहीं किया तो मौत के सागर में जाओगे, और भजन किया तो आनंद के सागर में प्रवेश मिलेगा। अब कोई कहता है ऐसा आनंद का सागर है परम धाम, तो फिर सब लोग जाने को तैयार क्यों नहीं हो जाते? नहीं होने का एक ही कारण है, लोगों के अंतःकरण के अंदर अविद्या छाई हुई है, और ये लोग इनको सामने दिखाई दे रहा, इनको इन्होंने बहुत महत्व दे दिया। महत्व कितना ही दो आप इस लोक को, इस लोक में रहना नहीं है, इन परिवारों के साथ हमेशा नहीं रहना है, इन घरों में हमेशा नहीं रहना है, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए विवेक जगाओ। विवेक जगेगा जिस आत्मा का वो ईश्वर की तरफ लग जाए। लेकिन ऐसी आत्माएं बहुत कम होती है, हजारों में कोई एकाध। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धै, हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक सफल होता है। ऐसा मानो सत्संगी भाई बहनों को कि वो सफल होने वालों में हम हैं। आप दृढ़ निश्चयी है तो, और निश्चय आपका पक्का नहीं है भजन साधन करने का, तो फिर वही है ही आगे मौत वाला सागर। जन्मे तो मरना बाकी, मरे तो जन्मना बाकी। भक्ति विसारी राम की जो भक्ति भजन साधन भूल गए मानव जीवन में आकर के, उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। एक बात भाई, ठगों की नगरी में आप पहुंच गए, आपके पास खूब माल है, और आप वहां खूंटी तान करके सोए हुए हो, बड़ी आराम से नींद निकाल रहे हो, वो ठग आपका माल सब ले जाएंगे। अच्छा, माल जाने के बाद क्या करोगे? फिर पश्चाताप के अलावा और आपके हाथ में रहेगा क्या? तो दादू जी महाराज कहते, पहले ही पहरे जे कोई जागे वस्तु कछु ना छीजे, दादू जुगती जानकर ऐसी करना वैसो कीजिए। पहले ही पहले ही सावधान रहोगे, भजन साधन में लगे रहोगे, और मानव जीवन का क्या भरोसा कब साथ समाप्त हो जाए और जीवन लीला समाप्त। अंतिम समय आने के पहले पहले ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करो, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, अंतरात्मा से भगवान के नाम का सुमिरन करो। भगवान कहते योगी नाम अपि सर्वसाम मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सैमय युक्त तमो मता। बोले कि समस्त योगियों में, योगी कई प्रकार के, कर्म योगी, हठ योगी, लय योगी, ऐसे बहुत सारे हैं। उन समस्त योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है। कौन? बोले अंतर आत्मा से भगवान कहते हैं मेरे नाम का सुमिरन करता है। मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिसने अपने प्राण जो है मुझ में लगा दिया, मुझे प्राणों में बिठा लिया, जिसके मन में मैं हूं या मन उसने मुझ में लगा दिया, जिसकी बुद्धि में मैं हूं या बुद्धि उसने मुझ में लगा ली, ऐसा जो योगी है अंतरात्मा से बसता है, वो सर्वोत्तम है। यानी भगवान की तरफ चलने वाले जितने साधक हैं,
अनेक रास्तों से जीव ईश्वर की तरफ चल रहे हैं। उन चलने वालों में सबसे बढ़िया रास्ता किसका है? जिस रास्ते के लिए भगवान स्वयं कहते हैं जो अंतर आत्मा से मुझे भजता है वो मेरे मत में सर्वोत्तम है। उससे उत्तम, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये रास्ता उत्तम है, इससे श्रेष्ठ दूसरा नहीं। कौन सा? भजन साधन करने वाला। महात्मा यही बात कहते हैं, गुरु भी यही बात कहते हैं, संतों की सत्संग में भी यही बात मिलती है, तो इसको स्वीकार कर लो। और लगता क्या भजन करने में आपका? ये श्वासोश्वास भजन करने की जो प्रक्रिया है ये अंतरात्मा से भजन करने वाली प्रक्रिया। एक तो आदमी मुंह से बजता है, एक मन से बजता है। मुंह भी थक जाता है, मन में भी संकल्प एक जैसा नहीं रहता, आत्मा एक जैसी रहती है। अंतरात्मा से जो भजन करता है, ईश्वर को पुकारता है। कई बार लोग कहते हैं हम चेतन की भक्ति नहीं करते। अरे तुम्हें बोलना नहीं आता है, हम चेतन से भक्ति करते हैं। सत्स्वरूप भजन किसका करते हैं? राम जी का। राम जी कैसे? सत्स्वरूपी चैतन्य हमारी आत्मा है, हम आत्मा से राम को पुकार रहे हैं। ये साधन सर्वोत्तम है, इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है परमात्मा के पास पहुंचने का। और इस रास्ते को नहीं अपनाया, अरे भाई मान लो अंतरात्मा से नहीं हो रहा है तो सत्संग, नाम जप, कीर्तन, सेवा, पूजा कुछ भी करो, लेकिन भगवान की तरफ चलो। भक्ति के 9 अंग है ना, उसमें से कोई एक अंग को तो स्वीकार करो। श्रवणम, भगवान की महिमा सुनो, बार बार सुनो, सुनने में रुचि रखो। सुनते सुनते भगवान में निष्ठा बन जाएगी। भगवान का महत्व, भगवान नाम का महत्व, नाम स्मरण करने का महत्व आपके समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा तो आप किए बगैर रह नहीं पाओगे। अच्छा, श्रवण के बाद आता कीर्तन। कीर्तन एकदम तल्लीन होकर के करो, तदाकार वृत्ति बन जाएगी। आप ईश्वर के साथ आपका एकदम संबंध जुड़ेगा, कनेक्शन जुड़ेगा। उस कीर्तन में भी आपको रस आने लगेगा। और सुमिरन का तो अर्थ ये होता है निरंतर ईश्वर की स्मृति बनी रहे, कभी राम को भूलो नहीं। केदास सगराम राम ने भूलू की कर, भूलिया भूंडी बड़े माजनो जावे बिकर, बिकर जासी माजनो दे गदारी जूण, मारा पड़सी टाकिया माते लदसी लूण, माते लदसी लूण चढ़ावे सामे सीकर, के दास सगराम राम ने भूलो की कर। महात्मा कहते राम को कैसे भूले, और भूल गया तो महात्मा कहते राम को भूलोगे तो बड़ी फजीती होगी। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में जाओगे, दुर्गति होगी जीवात्मा की। यहां बताया है गधा ऊंट घोड़े गद्दे बढ़ना पड़ेगा। लोग कहीं पर मारेंगे, कहीं ला देंगे, कहीं काट के खा जाएंगे। लग 84 जून का दुख दे क्या नहीं जाए, के मारे के ला दिए, के भूखा ही भटका खाए, के भूखा ही भटका खाए, कितई कीट पतंगा, कई मानुष कई पशु, पाप फल दुख तन संगा, रामचरण भजराम को ये भव तिरण उपाय, लग 84 जून का दुख दे क्या नहीं जाए। राम को भूलोगे तो ये होगा, और स्मृति रहेगी तो। सुमिरन का मतलब याद रखो, जबान से शब्द उच्चारण हो ना हो, स्मृति में राम जी रहने चाहिए। जबान तो हो सकता है कभी थक भी जाती है, शरीर के अंग पूरे हमेशा काम नहीं करते हैं, वो अंग काम करना भी बंद कर दे। स्मृति में राम जी होगा, स्मृति वाला राम आत्मा में उतर जाएगा, और आत्मा में राम उतरेगा क्या होगा। एसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। इससे लाभ क्या होगा?
तो बताया कि निरंतर स्मरण करोगे, निरंतर राम जी को याद रखोगे तो राम जी आपकी बुद्धि में अवतरित होगा। बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है भाई? भगवान कहते प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि और बुद्धि योग में क्या अंतर है? जो लौकिक कार्यों में लगी रहती है बुद्धि, एक तो वो बुद्धि है। बुद्धि योग का अर्थ है हमारी बुद्धि का कनेक्शन हमारे राम से जुड़ जाना। बुद्धि योग का दूसरा अर्थ है हम पहले राम जी में बुद्धि लगाते, राम जी बुद्धि में अवतरित हो जाते हैं। क्या अवतरित होने का अर्थ है वैसे है पहले से, लेकिन उस बुद्धि में प्रकट हो जाना राम का। ये क्या हो गया? बुद्धि और राम दोनों एक हुए। योग का अर्थ क्या होता है? दो चीज अलग अलग होती है, उसका मिल जाना। पहले हम बुद्धि को अलग मानते थे, राम जी को बुद्धि से अलग मानते थे। अब राम जी बुद्धि में प्रकट हुए तो राम और बुद्धि एक हुई। एक हुई तो क्या हो गया? ये हमारा बुद्धि योग हुआ। अच्छा, इस बुद्धि योग से लाभ क्या होगा? भगवान कहते हैं इससे लाभ ये होगा कि उस साधक को मुझ में प्रवेश मिल जाएगा। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। उसको मेरा ज्ञान होगा, मुझ में उसको प्रवेश मिल जाएगा और उसको ऐसा लगेगा मैंने जो साधन किया उस तत्व को पाया तो उसको पूरा संतोष होगा। तत्व से बोध भी होगा, उस तत्व में आप लय भी हो जाओ। अरे आपको क्या करना है? आगे का काम तो सब राम जी का है। आप तत्परता पूर्वक राम के नाम का सुमिरन करो, भक्ति को भूलो मत, राम को भूलो मत, याद रखो। और विसारी भक्ति तो क्या होगा? भक्ति विसारी राम की, भूल गए राम को। के दास सगराम मूड मिन का तन पायो, बजियोन सृजन हार कमायो, सोयो खायो, खायो ने सोयो पशु, कियो विश्यासु प्यार, आयो 84 भोगने फिर जावण ने त्यार, फिर जावण ने त्यार नार गहली को जायो, के दास सगराम मूड मिन का तन पायो। मूड कहते अज्ञानी को, जो अविद्या में जूझ रहा है, जो अंधकार में गोता खा रहा है। ऐसे प्राणी ने मानव जीवन पाया लेकिन लाभ कुछ नहीं उठाया। भजियों सृजन आज तो क्या किया उसने? बोले कमाया, स्वार्थ खातर 34 भटके, उठ सवेरे जावे झटके, पुन की बेड़ा पैसों अटके, सांझ पड़िया सो जाए, नर फाड़ नाक ने बाकलियो, गापन में कहीं सूतोरे ओढ़ भरभरो बाकलियो। कमायो, आया कमा करके सोया खाया और इंद्रियों के भोग भोगे। ऐसा जीवन का लक्ष्य जिसने बना लिया समझो उसका पतन हो गया। वो आत्मा किधर जाएगी? आयो 84 भोगने फिर जावण ने 84 भोग करके आया। तैयारी क्या कर रहा है? रास्ता बदला नहीं है, चेंज नहीं किया, उसी रास्ते पर जाने को तैयार हुए। और वो रास्ता बड़ा खतरनाक है महाराज। अभी बताया ना आपको, लग 84 जोड़ का दुख देखा। कहीं पर मारते के मारे, कहीं पर लादते हैं। पशुओं को देख तो बोझा लाद के चलाते, ला दिए। और कहीं भूखे ही भटका खाए, कहीं भूखे प्यासे भटक रहे। मूरख तन धर काई कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो, राम भक्ति गति जानी नाई, बांधु भूलियो दंदा माई, मेरी मेरी करता फिरियो, हरि सुमिरन तो कबू न करियो। ऐसा ऐसा करत व्यवहारा, आया साहिब का हलकारा, बांध्यो काल कियो चोरंगा, सुत बेटी नारी कोई संगा। जो तू कर्म किया है भारी, सो अब संगस करे तुम्हारी। जम आगे लेठा डोदी, तीनों धर्मराय बूझन को लीनो, ईदा कोल किया तू कर्मा,
सृजन हारण भजोरी शर्मा कोल करके आया था, राम से कोल कर आयो, मानव तन दुर्लभ से पायो। भरमना काई को भूले, हवा संग दे क्या डोले। भयो तू चोर उस घर को, पियो नहीं नीर सागर को। पड़ेगा काम दूतों से, लिजावेला मार जूतों से। लगे नहीं पलक की देरी, हो जाला रात की देरी। तो जीवों को सावधान हो जाना चाहिए कि ये समय, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। मिला है तो इसका पूरा लाभ उठाए, और पूरा लाभ जब ही मिलेगा जब आप ईश्वर के उपासक बनोगे। आप जगत में चाहे जितना मान सम्मान प्राप्त कर लो, चाहे धन प्राप्त कर लो, चाहे जितना बंगले वगैरह फैक्ट्रियां दुकानें चला लो, बना लो, कोई लाभ होने वाला नहीं। कारण यह है कि 150 साल में जाना पड़ेगा। उस समय आप एकदम रिक्त हो जाओ, और थोड़े से जीवन के अंदर भजन साधन किया तो तुच्छ जीवन बड़ लाभ, राम जे रसना दाव। थोड़ा जीना बड़ा लाभ। कब मिलेगा जीवात्मा को? जब नाम सुमिरन में लग जाओ। इस ग्रंथ के अंदर पहली साखी जो है उसमें बताया गया है, भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाए। मानव जीवन प्राप्त करके राम की भक्ति को भूल गए तो क्या हुआ? पश्चाताप होगा। और क्या होगा? अच्छा, आप कहीं ठगा जाते हो ना, तो फिर क्या होता है? सूते और माल चुरा के ले गए कोई, तो आपके हाथ क्या लगता है? पश्चाताप। कि सावधान रहते तो ये घटना घटित नहीं होती। लेकिन अब हो गई है तो क्या करोगे? आराम हो गया था। उसको वापस उसमें लगा दे बेटा। हाँ आएगा तो आ जाएगा। फिर कहा कि ये पश्चाताप वाली बात, जीव तो हर जन्म में पश्चाताप हुआ जीवात्मा को। जन्म जन्म पछताओ को। 84 में जहां कहीं भी जन्म होता, और जीव देखता का यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। फिर मन में एक संकल्प बनता, मानव जीवन मिले वो हम भजन साधन करके मुक्त हो जाए। महात्मा कहते सब जीवों को 84 में पश्चाताप करना पड़ता है। वो जीव चाहते मानव जीवन मिले, आपको मिला हुआ है। क्या है? अभी आप, हमें तो मिला हुआ है। मिला हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? इस अवसर का लाभ प्राप्त करना चाहिए। राम सुमिर सुखराम के यो अवसर है आज हमें मिला हुआ है। एक भजन की कुछ पंक्तियां है। ऐसो नाई जन्म बारम बार, ऐसो नाई जन्म बारम बार। पूरब ले पुण्य पायो रे प्राणी, पूरब ले पुण्य पायो रे प्राणी। मनुष्य जन्म अवतार, ऐसो नाई जन्म बारम बार, ऐसो नाई ऐसो नहीं जन्म बारंबार। पूरबले पुन पायो प्राणी, मनुष्य जन्म अवतार। जीवात्मा का भाग्य उदय हुआ, मानव जीवन मिला। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहीं पर लोक समान। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य उदय हुआ, जीवात्मा को मानव जीवन मिला।
अब यहां आकर के भाग्य को ठोकर मारना, ईश्वर को भूलना क्या है? भगवान से विमुख होकर के जीना, अपने भाग्य को ठोकर मारना और दुर्भाग्य को निमंत्रण देना। रामचंद्र जी महाराज ने तो कहा हरि से विमुख वो आदमी ठीक नहीं है। राम विमुख सबसे बुरा, इसका मतलब इसने भाग्य को ठोकर मार दी। राम विमुख सबसे बुरा, सब नीचा सु नीच, वहां को दर्शन करिए नहीं रहिए नैणु मीच। रहिए नैणु मीच शब्द नहीं श्रवण सुनिए, वहां की संगत बैठ ज्ञान गोष्ठी नहीं बोलिए। संभाषण कीजिए नहीं, रहिए मुंडो बीच। राम विमुख सबसे बुरा, सब नीचा सो नीच। राम विमुख गुण चोर, ताश को संगन करिए। डरिए मृत्यु समान, पाव सन्मुख नहीं धरिए। आन धर्म की शोभ, कोप सुन नाम ले आरी। अब थापी अज्ञान भिक्षुक के भय भिक्यारी। हरि सुख सागर छांड के चित छिलर मन लायो। राम चरण वे प्राणियां जन्म जन्म दुख पाए। महात्मा लोग कहते हैं राम जी को छोड़ करके और इधर उधर भटकने वाले प्राणी हर जन्म में दुखी रहे। और राम विमुख हो जाना ये सबसे बड़ा पाप है। मानव जीवन पाने के बाद हरि से विमुख होकर के जीना। कोई कहता मैं पाप नहीं करता हूं, ये अपने आप में पाप है। पाप कैसे नहीं कर रहे हो? राम जी ने मानो दिया, उनका कर्ज नहीं उतारा आपने। राम जी की धरती पर रह रहे हो, राम जी का अंजल खा रहे हो, राम जी के सूर्य की रोशनी में काम कर रहे हो, राम जी आपकी जीवनी शक्ति है, उसके बावजूद उस राम से विमुख रह रहे हो। भाग्य उदय हुआ, मानव जीवन मिला, भाग्य को ठोकर मारी, राम से विमुख हुए और अपने उस भाग्य को प्रबलता से बढ़ाया। यह है भगवान की भजन भक्ति करके, भजन साधन करते हुए ईश्वर तत्व को प्राप्त करने वाली बात। एक तो ये जीवन बार बार सहज में मिलता नहीं है जीवात्मा। पूरब ले पुन, कोई भाग्य उदय हुआ। और मानव जीवन, इसको अवतार का महात्मा। देखिए इस पद के अंदर क्या कहा? मानव तन अवतार। एक जगह और सुन लो, महात्मा लोग कहते राम भजन बिना नर पशु खोड़ी लारी खान। वहां के सींग और पूंछ है ये बांडा मोड़ा जान। जो भजन नहीं करते वो पशु जैसा नहीं, पशुओं में जो खोड़ले पशुओं से होते हैं, जो निम्न श्रेणी के पशु, उन पशुओं के जैसा उसका जीवन है। एक तरफ तो अवतार की श्रेणी में आता है। भजन साधन सेवा सुमिरन, मानव जीवन पाके मानव जैसे काम करते हो, तब तो आपका जीवन अवतार की श्रेणी में आ जाता है। और पशुओं जैसा जीवन जीते हो, जीने में तो हम पशुवत जीवन जिएंगे, राम से विमुख होकर के जिएंगे और मरेंगे जब राम जी का धाम मिले। पापी से पापी ये उम्मीद रखता है कि अंत में जमदूतों का मुंह नहीं देखना पड़े, लेकिन बिना भजन किए तो वही आएंगे। बिना भजन किए तो लोग कहते हैं अमुक आदमी बहुत अच्छा है, सज्जन है, क्या चाहिए? मानव जीवन पाकर के राम का भजन नहीं कर रहा, वो कोई अच्छा नहीं। कैसे अच्छा हो गया वो? अच्छा, तुम्हारे बाप से तुम विमुख हो जाओगे, उनका अनादर करोगे, फिर तुम बाप की नजरों में अच्छे हो? तो आत्मा की दृष्टि से पिता कौन है? परमात्मा। उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया और आप उनसे विमुख होकर के जी रहे हो, फिर क्या चाहिए भाई? रुपये बहुत कमा रहे हैं, परिवार के अनुकूल है, मीठा बोल रहा, व्यवहार की कुशलता है, समाज में यश है, ये शालीनता काम नहीं आएगी वहां। इसके पीछे तो आप सूक्ष्म दृष्टि से बारीकी से देखो तो अहंकार पोषित हो रहा है। क्या हो रहा? अहंकार। तो सज्जनों,
भजन साधन भगवान को नहीं छोड़ना है। और इस जीवन के बारे में और बताया, संतों ने गर्भवास में कोल किया, भूल्यो फिरे गिवार, उत्तर काई देवसी तू राम तणे दरबार। मातृ गर्भ में जीव था ना, तब जीव को ईश्वर की याद आई, पुकारा ईश्वर को, भगवान से प्रार्थना की है। आप कहेंगे वो बोला कैसे? बोलना ही प्रार्थना नहीं होती है। प्रार्थना अंतरात्मा की पुकार है, और आत्मा गर्भ के बालक के अंदर है, वो आत्मा ईश्वर को पुकारती है। गर्भ में कोल ही कीना, तबे लग राम को जीना। निकालो नरक से मोई, बिसारूं नेक ना कोई। हीरा जद आई पड़ा धरणी, भाई कछु और ही करणी। लिया यदि गोद में माता, छूट गया राम से नाता। गर्भ में कोल किया, भगवान से प्रार्थना की, इस नरक से निकालो, एक पल के लिए आपको नहीं भूलूंगा। गर्भ कोल काठा किया, जीवदान दे मुझ। 8 पैर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। 8 पैर सुमिरत रहूं, साईं श्वासो श्वास। अर्ज करूं कर जोड़ के, मेटो राम त्रास। रामचरण संकट पड़ा, जीव करे फरियाद। रंजक कवो सुख ले, बचन जाई सब बात। बाहर आता जीव, सुख मिलता थोड़ा सा संसार का, और राम को भूल जाता। लिया जब गोद में माता, छूट गया राम से संबंध, टूटा जगत से जुड़ा। बस ये जगत का संग जो है, यही वापस जगत देगा। बार बार जगत में आओ जाओ, और राम के साथ जो आत्मा का संबंध है, उसको स्वीकार करके स्मरण में लगो, तो समस्या हल हो जाएगी सदा के लिए। फिर इस जीवन के लिए बताया संतों ने, पल पल बढ़त घटत छिन छिन में, जातन लागे वार। जन्म लिया जब से, शारीरिक दृष्टि से बड़ा हो रहा, आयु की दृष्टि से हर पल छोटा होता जा रहा है। जाने में समय नहीं लगेगा। मात पिता जन्म लियो ता दिवसों, पल पल घटिए आओ। मात पिता परिवार के बड़ो होड़ को चाओ। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, जब से जन्मे तब से पल पल आयु खत्म होती जा रही, जीव मृत्यु के निकट जा रहा, और परिवार वालों की चाह बड़ा हो रहा। आप जितने बड़े होते हो आयु की दृष्टि से, उतने ही छोटे होते चले जाते हो। पल पल बढ़त घटत छिन छिन में, जातन लागे तरवर से फल गिर पड़े, बहुरिन लागे डाल। इसी वृक्ष का फल उस वृक्ष से टूट के नीचे गिर जाता है, फिर उस वृक्ष के वो लगता नहीं। ऐसे इस दुनिया से जब जाओगे, वापस यहां आओगे नहीं। कोई आया क्या? अरे तो महाराज करे क्या? तो संतों ने कहा, यो भवसागर भारी भरियो, जाकी ऊंडी धार। राम नाम की बैठो नैया, उतरो भव से पार। या नाम की नाव में बैठ जाओ, तो संसार सागर से पार हो जाओ। तो भाई ऐसा अवसर, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, मिला हुआ है तो करना क्या है? भजन में लगो, आलस और प्रमाद का त्याग करो। मनुष्य का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो उसका प्रमाद है, आलस्य है। आलस छोड़ो, त्याग करो उसका। अरे भाई, अपने शत्रु को अपने घर में क्यों रख रहे हो? वो नुकसान करेगा, हानि पहुंचाएगा आपको। उनके संग रहने से आपको लाभ कतई नहीं होगा। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये तमोगुण की वृत्तियां हैं।
भजन नहीं करने के 2-3 कारण होते हैं। उसमें पहला कारण है आलस, दूसरा प्रमाद, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। आज के मैं काल करूं, काल के फिर काल, आज काल करता तका अवसर जासी चाल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करोगे कब। किसन दास संसार ये कागज को गोड़ो, मन का बहुत मंडाण है, जीवन है थोड़ो। ये मन का जो मंडाण है ना, भजन साधन कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ये इसका नाम प्रमाद है। आलस्य, प्रमाद और जगत की व्यर्थ चर्चाएं साधक को, व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ चेष्टाएं साधक को भजन नहीं करने देती। बैठते तो फालतू की बातों के अंदर समय खो देते हैं। व्यर्थ चेष्टाएं क्या, ये मोबाइल वगैरह देखना क्या है, ये किन चेष्टाओं में आता है, इनसे क्या लाभ होता है। भजन करना है तो इन सारी चीजों पर संयम रखना होगा। मन के बहुत मंडाण है, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, लेकिन जीवन है, किसनदास संसार है, होटल को भल को, दिशण को तो उजड़ो हाथ लिया हड़को। ये दिखने में तो जगत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर आप अपने जीवन को देखोगे अंत समय में, जब ये क्या काम आया। हाथ लिया हड़को, यहाँ की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, यहाँ का कोई कार्य जीवात्मा के लिए सार्थक नहीं है। जीवात्मा के लिए जो काम सार्थक था, वो काम आदमी ने किया। आए थे हरि भजन को, यहाँ रहे अड़ु जाय, किसनदास करतार को क्या कहोगे जाय। दरियायो जग झूठ है, जैसे नीर कुरंग, राम सुमर जग जीतले, कर सतगुरु का संग। झूठे जगत में लगकर के सच्चे राम जी को भूले, और कई लोग राम की उपासना भी करते तो इस झूठे संसार के लिए करते। राम के सामने उनकी याचनाएं होती है, वो दुनिया के लिए होती, राम के प्रेम के लिए नहीं होती। हमारा भजन बढ़े, आपके प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, हम आपके, आप हमारे, इस सारी दुनिया से हमारे संबंध टूट जाए, लेकिन आपसे बना रहे, ऐसी प्रार्थना है कोई भगवान के सामने जाके करता है। तुलसीदास जी ने मीराबाई के एक पत्र का जवाब दिया, उस समय कहा, जाके प्रियन राम वेदई तजिए ताई कोटि बैरिन सम, यद्यपि परम सने। इस पद की पंक्ति में आता है, अंजन का आंख जो फूटे बहुत तक कहो कहां लो। वो काजल किस काम का, जिसको निकाले आंख में और आंख की बाहर आ जाए। वो सगे संबंधी रिश्तेदार किस काम के, जो राम को बुला रहे। राम को बुलाने वाले आपको नरक की तरफ भेज रहे। राम की याद दिलाने वाले आपको नरक के रास्ता जो चल रहे हो, उसको छुड़ा करके परमात्मा के धाम के रास्ते पर चला। नरक और 84 के रास्ते चलना ठीक नहीं है। चलना है तो मोक्ष के मार्ग पर चलो, राम भक्ति के मार्ग पर चलो, जिससे आत्मा को सुख मिले। शरीर तो मिट जाएगा, शरीर तो उत्पन्न हुआ है, नाश की तरफ जा रहा, निरंतर जा रहा है। और जगत क्या है? जग चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। सब चला चली का खेला,
जग 2 दिन का है मेला, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, जग चला चली का खेला। ये मात पिता सुत भाई, तेरे अंत सहायक नाई, क्यों भरे पाप का थेला, जग चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, तेरे संग चले अधेला, जग चला चली का खेला। सब झूठा है संसारा, कर भजन राम का प्यारा, ब्रह्मानंद के सुन चेला, जग चला चली का खेला। जीव आखिर तुझको जाना, ताते पहली पकड़ ठिकाना। इस भजन में आता आगे पंथ दुहेला, जीव जासी अंत अकेला। 2 दिन का मेला, इस दुनिया में रहना थोड़ा सा है। सावधान होकर के रहोगे, जगे हुए रहोगे, गाफिल नहीं होगे तो बाजी जीत जाओगे, नहीं तो हार जाओगे। और यहां जीतने के लिए आए, हारने के लिए नहीं आए। लेकिन भजन नहीं करोगे तो हारोगे, भजन करोगे तो जीत जाओ। भजन बिना जाओगे कहां? राम बिना कोई ठोड़ नहीं है, जा जाओ ता काल। आगे आगे जीव है, पीछे पीछे काल। बहुसागर बेहाल है, भीड़ी राम समान। जा जाओ ता काल। जन दरिया मन उलट, जगत से अपना राम समान। राम के सन्मुख हो जाओ। जीव जगत के सम्मुख हुआ है, राम से विमुख हुआ है। यहीं से जीव का पतन शुरू हो जाता है और सन्मुख होते ही उत्थान चालू हो जाता है। आत्मा की ऊर्ध्व गति होती है भगवान नाम का सुमिरन करने से, भगवान में आस्था रखने से। अधोगति की तरफ इसको जगत ले जाता है। मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो राम को याद रखो। किसको? जन्म जन्म पिस्तावतो मानो तन के काज। तो ये तो आज मिला हुआ। औसर मिन का दई मिलियो, मत कोई गाफल रही जोरे, मत कोई गाफल रही जोरे। गया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, राम राम भजली जो। अवसर मिन का दे ही मिलियो, मत कोई गाफल रही जोरे। गया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली। जानत है सिर मौत खड़ी, सब जानते हैं इस बात को। चलना सांझ सवेरा, 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा। नर नारायण शहर मिलो है, या में सुन जपारा। राम कृपा कर कोई बसायो, अब तो काम तुम्हारा। राम जी ने तो कृपा करके मानव जीवन में तुझे बसाया, अब काम तुम्हारा है, तुम्हें क्या करें। महात्मा कहते हमारी मानते हो तो हम बता देते हैं। जन्म जन्म का खाता चूके हो मन राम सनई, रामदास शरणे सदगुरु की जीव परम पद पाए। जन्म जन्म कई जन्मों में किए हुए जो कर्म है वो सारे कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। कब? जब आप राम सनई हो जाओ, राम के सनई बनो। हो मन राम सनई रे, प्राणी हो जा राम सनई, छूट जाएगी एक पलक में या गंदी न दे। रातों मातो विशेष स्वाद में पर फूलित मनमाई, जीव तना जम किंकर आवे पकड़ ली जावे बाई।
प्राणी हो जा राम सनी। मूर्ख मगन भयो माया में, मेरी कर कर माने, अंत काल में भई पराई जब सूतो जाए मसान। उस समय सब पराई हो जाए। राजा रंग रूप नर नारी सब होवेगा खाका, जन हरिदास रहेगा अमर एको नाम अलग। ईश्वर का नाम है वो अमर होगा, बाकी सब खाक होने की तरफ जाए। जीवन बहुत बढ़िया मिला है, इस जीवन का पूरा लाभ उठाओ। श्वास बड़े कीमती है, एक भी श्वास भजन भी न मत जानो। श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास मत होय, ना जाने श्वास को आवे ना हो। यह दुर्लभता से मिलने वाला जीवन लंबी समय तक रहता नहीं। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ क्या हो? इस क्षण में जिंदे, अगले क्षण में क्या होगा? जिंदे रहेंगे या नहीं? कभी भी जा सकता है। और इस जीवन में वैकुंठनाथ भगवान जिन संतों से, भक्तों से प्रेम करते हैं, ऐसे महात्माओं का मिलना और दुर्लभ है। संत मिलते हैं तो ही भगवत प्राप्ति होती है, नहीं तो होती नहीं। इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। हरि हेरे सब जग मिले, हरिजन कहीं एक हो। भगवान भी कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, अपने बाहर भीतर सारा विश्व भगवान के अंतर्गत, भगवान सब में ऐसा देखने वाला संत इस संसार में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे महापुरुषों के मिलने पर भी उनका आदर न करना, उनकी वाणी का आदर न करना, अपने भाग्य को ठोकर मार। इसलिए साधक को चाहिए, जीवन जो मिला है इसका लाभ उठाओ। अरे अपने आप का आदर करना सीखो, औरों की बात छोड़ो। अपने आप के साथ मित्रता का व्यवहार करो। भजन साधन सेवा सुमिरन करोगे, राम के सन्मुख होगे, लाभ आपको होगा। और बेमुख हुए तो हानि आप। राम के सन्मुख होए जैसा कोई लाभ नहीं, और भगवान से बेमुख हो जाए ऐसी कोई दूसरी हानि नहीं। लाभ सोई हरि नाम जपे, और हानि सोई हरि को बिसराओ। इस दुनिया में लाभ यही है, भजन किया तो लाभ उठाया, और नहीं तो आए संत ब्रह्म गोपारी, राम नाम भिणजे बहुबारी। राम नाम का भिणज किया, उन व्यापारियों ने लाभ उठाया, और इस दुनिया में ही आसक्त हो गए आकर। अरे भाई, दुनिया में आए हो भजन साधन करने के लिए, यहां उलझने के लिए थोड़े ही आए हो। होश में आ जाओ, संभालो अपने आप को। किस लिए आए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, वापस यहां से कहां जाएंगे? इन बातों का विचार आपको जीते जी करना पड़ेगा। लख 84 भटक कर नर्तन पायो नीत, सुखराम राम सुमिरे नहीं। बड़ा मुश्किल से अवसर मिला, भजन नहीं करते तो फिर वही पशुआ पक्षी कीट, बड़ो कीड़े मकोड़े, मरो और जन्मो। 84 तैयार है। एक बार क्या हुआ, ये कोई अंधा आदमी था, और ये कोई जंगलाइत का वन विभाग का एरिया था, उसमें घुस गया। उसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी, दरवाजा एक ही था, जहां से घुसो वहीं से निकलना। तो फोन ने बंद कर दिया, बंद कर दे फोन ने, आराम हाँ वो तो लियो समझदार जो मार सत्संगी हंगड़ा समझदार
गेला कोनी थोड़ी थोड़ी घड़ी गेला ही जब बोलो राम। एक ही दरवाजा था, उसके अंदर घुस गया। हाँ, उसमें तो महाराज कांटे खड्डे तकलीफ ही तकलीफ, और इधर आदमी अंधा आंख नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को कुछ है नहीं, और वहां कोई और आदमी नहीं मदद करने वाला। आप बेचारा रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे कोई इससे बाहर निकाल। जिधर जाए दीवार आग लगती है, कहीं खड्डे में गिर रहा, कहीं कांटों में उलझ रहा है। बाहर खड़े एक आदमी ने आवाज लगाई, इसके दरवाजा एक ही है, तुझे बाहर निकलना है तो अब दीवार पकड़ ले, चलता रहे। दरवाजा है तब बाहर निकल जाना, बाहर निकलते ही तुझे रोटी पानी सब सुविधाएं मिल जाएगी, सुखी हो जाएगा। इसके अंदर रहेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। उसने दीवार पकड़ ली, दीवार के सारे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वो 84 कोस में था। कितने ही दिन लग गए उसको पार करने, भूखा प्यासा, कहीं गिरता, कहीं संभलता, कहीं उठता, फिर दीवार पकड़ता, फिर चलता। जैसे दरवाजा आया, उसके बुद्धि में खाद चालू, हाथ खुजालने लगा, तो एक हाथ से खुजालता तो हो सकता है रास्ता मिल जाता। दरवाजा आया, रुका नहीं, चलता रहा, दीवार से हाथ हटा लिया और खुजालने लगा, खुजालता खुजालता आगे बढ़ा, आगे से दीवार पकड़ा। इतना चक्कर पड़ा, बार बार ऐसा हुआ उसके साथ। ये और की कहानी नहीं है, ये सब जीवात्माओं की कहानी है। 84 लाख योनि है जो परकोटा है, उसमें जाने के बाद कोई किसी प्रकार की जीव के पास स्वतंत्रता नहीं है। खाना पीना ओढ़ना पहनना कुछ भी नहीं मिलता। वहां सर्दी सहन करनी पड़ती है। कहते पशुओं को ठंड लगती तो है, लेकिन जोर क्या कर, गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है, प्यास भी लगती है। आप ही के जैसे वो है, लेकिन कर्मों का फल भोग रहे। अब वो दरवाजे पर आए और खाद क्या चली, दरवाजा मानव तन का। मानव तन में आने के बाद जो सावधान होता है वो 84 से निकल जाता है। लेकिन यहां खाज क्या चली महाराज, कर्मों की खाज चली। ऐसी खाज चली, बस रुपया ही रुपया दी के महाराज, इतने इकट्ठे कर लो, संतोष होता ही नहीं। दौड़ रहे भाई, दौड़, एक एक राग, वो मारू आगे निकल गयो, मैं भी आगे, सब ये दौड़ लगा रहे। खाना पीना होड़ा होड़ लगे हुए, संतोष नहीं, भजन नहीं। अब इन लोगों को सब कामा के लिए टाइम है, टाइम है। जगत के कार्य नहीं होते, एक बात है, धन कमाने में 10-12 घंटे कैसे दे देते। भजन के लिए आनाकानी है, टाइम नहीं मिलता, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आती बात, सुमिरन कैसे करे। ये बार बार बताने के बाद भी बात तो छोटी सी है। आपको प्रत्यक्ष लाभ जो दिखाई दे रहा है वो कठिन से कठिन काम कर लेते हो और करने के लिए तैयार रहते हो। पढ़ाई अढ़ाई कुछ नहीं आता था, सब कुछ सीख लिए आपने, आपके बच्चों ने। हिंदी की बजाय इंग्लिश सीख ली, उससे क्या और लाभ ज्यादा होता है। एक थोड़ी सी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही। श्वास बराबर करना, श्वास के साथ राम समझ को जोड़ना, राम उच्चारण करना, श्वास और उश्वास के साथ भजन करोगे, आप अंतर्मुख हो जाओगे, आनंद आने लग जाएगा। ये हमारे समझ में नहीं आता। क्या आता आपको समझ में? समझ में सब आता है, करने की नियत नहीं, और नियत होगी तो समझ में आ जाएगा। आपको अपने जीवन का महत्व समझ में आएगा तो साधना ये सब समझ में आ जाएगी। इससे परम लाभ होता है। नहीं तो वही देख लो, फिर कोई परकोटा हाथ आने वाला है, उधर ही जाओगे, फिर नंबर वाइज चलना पड़ेगा। 9 लाख दफे आत्मा को जल में जन्मना होगा। कितनी लाख दफे?
और जितनी बार जन्मो उतनी बार मरोगे। कई जीवों की बहुत लंबी उम्र है, कई बार एक दिन में 2-4 शरीर मिल जाते हैं, ऐसे भी जानवर होते हैं, जीव पानी से पैदा होने वाले। 9 लाख जल प्राण, 10 लाख पक्षी जान। पक्षी वाणी में आत्मा गई तो 10 लाख दफे जन्मना, उतना ही मरना। 10 लाख तरह के पक्षी होते हैं, छोटे मोटे, मच्छर से लेकर अनड़ पक्षी तक। लाख तो 11 जान कर्म कीट लाई। ये कीड़े मकोड़े, चीचड़े, जुआ, लट्टे, ये सब क्या है? कीड़े है। कई बार गटर का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। कीट योनि में जाओगे 20 लाख बार, लाख तो 11 लाख जन्म होगा, कितना? और 11 लाख बार वहां मरोगे कीड़े पर। कर्म कीट लाई, 20 लाख घास फूस। फिर ये जीवात्मा पेड़ पौधों की योनि में गया तो ये स्थिर रहने वाले जीव है, चल नहीं सकते। नीचे से जड़ों से खुराक लेते हैं, जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इन सब में आत्मा है, इनमें चैतन्य नहीं हो तो ये फलित कैसे हो रहे? चेतन आत्मा निकल जाए तो पेड़ भी सूख जाता है। 20 लाख बार जन्मना मरना बाप रे। 30 लाख पशु जोड़, पशु जोड़ी, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े, गद्दे, ऐसे छोटे बड़े पशु जो होते हैं, उन पशु योनि के अंदर 20 लाख बार जन्म होगा। 30 लाख पशु जोड़, 30 लाख बार, 20 घास फूस। फिर जाकर के आओगे नर योनि में। नर योनि में ये मानव जीवन ही एक ऐसा जिसमें भजन होता है। ये देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, बंदर, 5 नाखून वाले जितने जीव है वो सब किसमें आ जाते हैं? यहाँ 4 लाख दफे जन्मना मरना होता है। उसमें एक शरीर ऐसा है, मानव शरीर, मनुष्य का। देवता बनकर के भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पुण्य के प्रभाव से देव बन जाते हैं। ऐसा कोई शास्त्रों में कहीं पर प्रमाण नहीं मिलता कि अमुक देवता ने भजन किया और देवलोक से मोक्ष प्राप्त कर लिया। मृत्यु लोक में आकर के अनंत महात्माओं ने मोक्ष प्राप्त की है, अनंत महात्माओं ने परमात्मा के धाम को प्राप्त किया है, परमात्मा के साथ एक हुए। अब ये नर्तन जो है ये दरवाजा है, यहां से आप 84 से बाहर निकल सकते। अच्छा, बाहर निकलोगे, जाओगे कहां? गुरीश्वर में ले, भगवत प्राप्ति होगा। इस जीवन को व्यर्थ होया तो फिर भाई रोना पड़ेगा। अंतकाल में रोवण लागो, जीव पचे पिस्तायो, नरदे पाई नाम ने लीनो, मूर्ख मूर्ख ठगाए। बांधा अंत काल पीस काशी रे, बांधा अंत काल भजन बिना तेरी सब चतुराई, भजन बिना तेरी सब चतुराई। सब ही धूड़ में जासी रे, बांधा अंत काल पीस काशी रे, बांधा जमड़ो जोर जोरावर के, जीव को बांधे बूढ़ा सिरे, बांधा जीव को बांधे बूढ़ा सी। कर्म के आगे ले चले गो, कर्म के
दासी रे बांधा भजन बिना तेरी सब चतुराई भजन बिना तेरी सब चतुराई सदैव धूड़ में जासी रे बांधा अंत काल पिसतासी रे बांधा नर चेतया चेतया ज्ञानी या में कोयन तेरो मेरे रामाया निसेवासन सिर काल भावे रे निसेवासन सिर काल जम तक तक दे फेरो रे बांधा अंत काल पिसतासी बांधा अंत काल पिसतासी भजन बिना तेरी सब चतुराई भजन बिना तेरी सब सदैव धूड़ में जासी रे बांधा भजन बिना तेरी सब चतुराई सभी रेत में जासी बांधा अंतकाल पिस्तासी बांधा आयो ओ सरमति हारो रे बांधा आयो अवसर मति हारो जहाँ संग अंश अगम घर पहुँचे संग अंश अगम घर पहुँचे वे सतगुरु शिर धारो रे बांधा आयो अवसर मति हारो बांधा आयो अवसर बांधा आयो अवसर मत आरो जीवन मिला है ये 4 दिनारी जोर जवानी याद देकर मत भूलो याद ऐसी दगो काया ने जुग जुग दुख संग मात पिता कुल गोत कड़ूंबो जूण जूण संग होई मानुष देई घरो पासो सदगुरु मिले जीवन बढ़िया मिला है इसको खो मत नहीं तो अंत में पश्चाताप और पश्चाताप के अलावा कुछ रहेगा नहीं यार आयु बीता आपको पश्चाताप ही करना है आयु है जब तक बाजी आपके हाथ में एक बात है शरीर छोड़ करके फिर वापस इस घर में आ गया ना तो परिवार वालों को विचारों को और व्यवस्था करनी पड़ेगी किसी तंत्र मंत्र वाले को बुलाना पड़ेगा कोई ऐसा अनुष्ठान करना पड़ेगा कि इसको बाहर निकाल भूत बढ़ के आओगे तो रहने नहीं देगा इसलिए भजन में लगो या रहना किताब है या रहना और भजन में लाभ ही लाभ जियो जब तक राम जी रक्षक मरने पर धाम देता है हरि सम प्यारा प्यारा को होयली समझ समाड़ो राम हेली जीवत रक्षा करेली मुआली जावे धाम हेली मुआली हरिश्चम प्यारा प्यारा कोई नहीं समझ समाड़ो राम जीवता राम जी रक्षा करे भाग्या ले जावे हाँ नहीं तो नहीं कुटुंब संग आवे सबके साथ में जन्मे थे क्या आयो अकेलो जाय अकेलो कोई नहीं तेरा भाई नदी नाव संजोग जुड़ो है ऐसा मिलना है महात्मा कहते आया अकेला जाओगे अकेले यहाँ कोई तुम्हारा नहीं
तू नहीं किसका कोई नहीं तेरा, पैंडे खलक बहरे नदी नाव संजोग जुड़ो है, ऐसा मिलना है। आवत क्या ले आवी यार, जावत क्या ले जा, रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो, माल खजाना छोड़ चले वो संग चले न। मैं कोई पुण्य का कार्य किया, मैं भजन किया, आगे मुंह किसको दिखाओ? ये भजन में आता है। आज काले दिन चार में पंछी उड़ जासी रे। आज बोलो समझना, आज काले दिन चार पंछी उड़ जासी रे, संग में पूंजी बांधी नहीं, आगे काई खासी रे, संग में पूंजी बांधी नहीं, आगे काई खासी रे। आज काल दिन चार पंछी उड़ जासी, नहीं है हाट नहीं बाणिया, नहीं है नगर बाजार, नहीं हाट नहीं बाणिया, नहीं है नगर बाजार, मांग्योड़ो मिल सीरे नहीं, नहीं मिले रे उधारा रे, मांग्योड़ो मिले सीरे नहीं, नहीं मिले उधारा रे। आज काल दिन चार में पंछी उड़ जासी रे, संग में पूंजी बांधी नहीं, आगे काई खासी रे, बिकमी भो में आगे बेगणो, बहु चोर लुटेरा रे, बिकमी भो में आगे तेरे गणो, बहु चोर चतुर चतुर सुख पावसी, बट रोसी गापिल गणेरा। जो समझदार होगा वो सुखी रहेगा, लोक में भी सुखी रहेगा और लोक में भी सुखी रहेगा। गापिल रहेगा वो तो महाराज लोक में व्यवहारिक जीवन भी बढ़िया नहीं जी सकता है, तो परमार्थ की कार्य वो क्या कर पाएगा? इसलिए सज्जनों जीवन मिला है तीन काम करने के लिए। पहला है सुमिरन। क्या? राम के साथ संबंध जोड़ करके राम का सुमिरन। मैं तो मारे राम जी रा, मेरा तो राम जी प्राणों से, ऐसी भावना बनो। मैं हूं श्री राम का, मेरे श्री भगवान अनुभव ये करता रहो, तज ममता अभिमान। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा है पिंड प्राण, तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? भगवान के प्रति पूरे समर्पित होकर के भगवान नाम का सुमिरन करो, शरणागत होकर के, संबंध जोड़ करके राम से। दूसरे नंबर का कार्य है परमार्थ। जो तुम्हारे हाथ में है ना आज, उसको परमात्मा में लगाते जाओ। आज लुटाई ले आपने हाथ से, काल बटाऊ के हाथ लूटे। लेकिन परमार्थिक कार्यों में लोगों से लक्ष्मी छूटती नहीं है, और जहां अहंकार की पुष्टि होती है लाखों रुपये खर्च कर देता है।
कई कृपण तो ऐसे नहीं होते महाराज, खावे न खान दे महाराज। एक कृपण आदमी हो जगह कर धन गणो, वो रुपया कट रहा तो इतना खाना में तपी लगा दिया, होना चांदी जो भी उनका धन हो जो सुबह सुबह हिनान करन जाओ तो अगरबत्ती कर तो लक्ष्मी वो क्या तो देख तो हमारे घर आई है, तू ही भाग्यशाली है, मैं लक्ष्मी लगाई गया तो तू भाग्यशाली है मेरे यहाँ आई। और किसी के घर जाती ने तो घर घर भटकना पड़ता तेरे, एक जगह नहीं टिक पाती। वो बोलता दाता घर जाती तो कदर नहीं पाती और मेरे घर आई तो बदाया बाट भागी। किसी दातार के घर पे जाती तेरी ऐसी कदर नहीं होती, मेरे घर आई है तो बैठी रहे मौज कर, खाऊं न खुआऊं मर जाऊं तो सिखाई जाऊं, नाती और पुत्र न को आपनो स्वभाव है, चिंता मत कर, मैं मर भी गया मैं 3 पीढ़ी तैयार करके जाऊंगा, मेरा स्वभाव सिखा के जाऊंगा, न मैं बढ़िया खाने के लिए तुझे खर्च करूंगा। क्या बढ़िया आंबा आइरिया टापरिया के आंबा खावा के ढक जाओ ते चटनी रोटी खा लो। सब्जियां घड़ी मार्केट में चौकी आवे पड़ जाए तो हिड़ी गिड़ी लेना है डालो सस्ता भाव में खावे न खाने दे मारे। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक आदमी मारे देव जोड़ो भी है और कई लोग अटक में है कौन इन आदमी तो मैं नाम लेता ही मैं बोलता हूं और वो लोग समझ जाते हैं किसके लिए बात। करोड़ों रुपये थे उस आदमी के पास, लेकिन गांधी जी वाली चप्पल नहीं छोड़ी वो आदमी, ठीक है चप्पल वही पहन स्कूटियां मोटरसाइकिलों के 4 पेड़ों वाली गाड़ियां नेड़ी नहीं, बाइक साइकिल वाइक पुराना जमाना रही उसी पे चलता रहा। और योग की बात देखो उसके बेटा भी नहीं है, उसके बावजूद आदमी इतना कृपण, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं वो भी अपने कल्याण की चाह रखते हैं। तो लक्ष्मी से कहता कृपण खाऊं नहीं, भैया खाऊंगा नहीं, परिवार वालों को खाने नहीं दूंगा, खाऊं नहीं खुआऊं, मर जाऊं तो सिखा जाऊं, बेटे को सिखाऊंगा पोते को सिखाऊंगा और पड़पोता जन्मा तो उसको भी संस्कार दे के जाऊंगा, मर जाऊं तो सिखाए जाऊं, नाती और पुत्र को आपनो सिखा, सज्जन कुटुंब बैन भाई गुण देऊं दाम, कृपण हित लक्ष्मी घरे बैठी गीत गावे। भले कटे सामाजिक काम होला तो उठे भी मैं एक रुपया री ओली नहीं चढ़ाऊ, भाई रो हिस्सा जो कोई भाई ने पूरा नहीं दो वो मैं दबा नहीं रहा, बहन आए तो बिने चौकी साड़ी कौन दे भाई रोती जाए हटो, सज्जन कुटुंब बहन भाई कौन देऊं दाम, अरे तो तू कर ही गए, बोले तू गीत गा थारा जस मैं सुनू बैठो, देख देख कर राजी होना, कहीं करना चाहिए, धन संपत्ति में ना परमार्थ में लगाओ, बढ़िया सत्संग कराओ, परमार्थी कार्य करते रहो, धन को उदारता पूर्वक आज अपने हाथ से लुटा लो, कल बाजी हाथ से चली जाएगी, चाबियां दूसरा हाथ में जाएगी। ये बात है हाथ में जीते खर्चे को नहीं, बूढ़ा पावेजन चाबियां बेटा वो हाथ में जाते रहे, बच के इता देनी मारी करनो मन करे, अगर तारो मन करे तो पहली करता नहीं बच। तो भाई महाराज रामचंद्र जी महाराज कहते तन धारी त्रे बात की ढील करो मती, क्या क्या आराम भजन साधु दर्श दत्तव करता, परमार्थ का काम सत्संग और राम का भजन, और व्यवहार में जहां रहते हो सेवा कार्य में लगे रहो। किसमें लगे रहो? शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला, शरीर सेवा करने के लिए मिला। किसके लिए मिला? सेवा। सेवा कौन करेगा? आलसी प्रमादी सेवा करेगा। आलसी कहीं भी काम के नहीं है, न सुमिरन कर सकते न सेवा कर सकते।
हमारे गुरु महाराज कहते थे जो सेवा नहीं कर सकता वो राम भजन कर ही नहीं सकता। सेवा वाला जो कार्य है भजन से सरल है, सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है, तो सुमिरन में रुचि जल्दी होती है और मन भी जल्दी लगता है। तो ये बातें तो बहुत सारी है, लेकिन समय तो अपने गति से चलता है। संतों ने कहा श्वासोश्वास सुमिरन करो, परमार्थी कार्य करते रहो, और व्यवहारिक जीवन जो जी रहे हो ना, इसमें आपके जीवन में मधुरता होनी चाहिए, कड़वास नहीं होना चाहिए। परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, हित की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। परिवारों में रहते हो तो परिवार एकजुट रहे, संस्कारी रहे और ईश्वर आराधना में हमारा परिवार हो, ऐसी भावना सबके जीवन में बढ़नी चाहिए। आज सत्संग राखी, हाँ, आज एक योग और मिला, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि गोपाल जी और एक गीताबाई जी साहित्य आज ब्याह वालों दिन भी है, शादी की सालगिरह, अच्छा योग बना ये भी। और भाई जीवन का कोई जन्मदिन आए, चाहे शादी की सालगिरह आए, उस समय सत्संग करके मनाओ, इससे बड़ा भारी लाभ होता है। और भाई हम तो उनके लिए यही कामना करेंगे, जितना प्रेममय और मीठा मीठा जीवन आपने जिया है, आप दोनों का जोड़ा हमेशा कायम रहे और आपका जीवन में अपने हाथ करूंगा ये कहती ने बेटा भला आदमी जोड़ा तो बेटर है, टाइम मार कर हटाओ गोपाल जी घर 5 ब्याह याद दिलाओ आओ हटाओ भाव लंबा करा दो आओ सोफा मत गिरा दो। तो आज और योग बन गयो, मैंने खुद नहीं मालूम को नहीं हो, मैंने अब बैठ बैठ राम जी की हो कि मैं बढ़न ऐ नहीं कियो हमारे कोई शादी भी आज सालगिरह है। तो ये बड़ा एक अच्छा अवसर मिला और इन लोगों की अच्छी भावना रही है। तो मैं तो आप लोगों से कहूंगा हमारे में 2 ही माला हो, बड़ी बढ़िया बढ़िया माला तो पहली पड़ी भाई यार, लो गोपाल जी लो हमने पहला वो तो मुंह पहना के ना अबे वो तो मैं उठना होते आपकी तरह लो अरे अरे जीता मैं यूं मान लिया है तो हमारे राम जी के परम भक्त है सभी पूरा परिवार। अरे 50 साल हो गए तभी तो पहली हमारी सत्संग पाँव सीधा रही और गीता भाई नु फोटो ऑटो ले लिए बैठे, लेकिन ये 5 दिन वाली करा कभी सत्संग की मेरा जो। तो सज्जनों एक बात है, जीवन जियो हंसी खुशी में, आनंद पूर्वक जियो, प्रेम पूर्वक जियो। जीवन को पोषने का अर्थ भी भक्ति नहीं है, भक्ति का अर्थ है सावधान रहो, भीतर से क्या रहो सावधान। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे रिश्तों में प्रियता नहीं होगी तो भजन कैसे करोगे? प्रियता रहेगी तो भीतर से शांत रहोगे, शांत रहोगे तो भजन साधन भी बढ़िया होगा। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, आपका जीवन आनंदमय हो, सुख शांति समृद्धिमय हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। ऐसी कामना हमारी सभी सत्संगी भाई बहनों के प्रति, आप सबका जीवन आनंदमय, सुख शांति समृद्धिमय और भगवत भक्तिमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बोल को विश्राम देंगे। अभी सत्संग का टाइम भी हो गया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप सब भाई बहन आंखें बंद खोलो। राम